हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारा क्या चल रहा है, रीजनिंग में क्लॉक चल रहा है। तो क्लॉक में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि एंगल कैसे निकाले जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से। हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोनों सुइयों के मध्य के एंगल्स को निकालना सीखा था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर के देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखिए, तो अब आज स्टार्ट करते हैं। क्लॉक में क्या पढ़ना हमें, हमने एंगल्स पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब और क्या जले प्रतिबिंब। इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है और जले प्रतिबिंब क्या होता है, क्या अंतर होता है और कैसे होता है। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को किसमें दर्पण में देखेंगे तो वो वस्तु कैसे दिखेगी, दायां भाग उसका किस साइड दिखेगा, हमें बाईं साइड दिखेगा और बायां भाग दाईं साइड दिखेगा। मतलब कहने का, अगर बी को हम दर्पण में देखेंगे तो बी दर्पण में कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। होता है दर्पण में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दर्पण से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो सिंपली क्या करना, आपको 1160 में से उसको माइनस करना है। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर घड़ी में 8:40 हो गए हैं तो उसी घड़ी को दर्पण में देखा जाएगा तो क्या टाइम हो जाएगा। सिंपली क्या कर दीजिए, 1160 में से 8:40 को माइनस कर दीजिए। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3:20। इस प्रकार से आप दर्पण के किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर समय क्या हो, 11 से 1 के बीच हो। कैसे, अगर समय हमें 11 से लेकर के 1 के बीच का दे रखा है, 11 से लेकर 1 के बीच का कैसे, 11:30 दे रखा है, या फिर हमको क्या दे रखा है, 12:10 दे रखा है। ऐसा समय, जो भी समय 11 से 1 के बीच का आएगा उसको हम माइनस किस में से करेंगे, हर बार 23 से 60 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए, तो अब देखते हैं कोई भी क्वेश्चन। जैसे हमें टाइम दिया गया है 11:30 को की एक घड़ी में अगर 11:30 हो रहे हैं, अगर हम उसको दर्पण में देखते हैं तो कितना समय होगा। तो सिंपली क्या कर देंगे, 23:60 में से उसको माइनस कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका, 30 तो मिनट आ गई, और 11 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12:30 आ जाएगा। तो आप दर्पण का क्वेश्चन निकालना समझ गए। दर्पण में आपको दो ही चीजें याद रखनी, क्या, अगर समय 11 से 1 के बीच का दे रखा हो, अगर समय आपको कौन सा दे रखा हो, 11 से 1 के बीच का दे रखा हो तो किस में से माइनस करेंगे, 23 से 60 में से माइनस करेंगे। अगर समय हमें 11 और 1 के बीच के अलावा कोई भी समय दे रखा हो तो किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। और दर्पण होता कैसा है, यह दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, दाएं से किस साइड बनेगा, हर बार बाईं साइड बनेगा। इस चीज को तो आप समझ चुके हो। जैसे सी को हम दर्पण में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम ई को अगर दर्पण में देखेंगे तो ई हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो दर्पण के बारे में क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इस दो तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं, कौन सा, जल प्रतिबिंब। पहली बात करते हैं कि जल में वस्तुएं दिखाई कैसी देती हैं। जल में क्या होता है कि ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। जैसे ए को हम जल में देखेंगे तो ये जल में कैसी दिखाई देगी, हमें ऐसी दिखाई देगी, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। जल प्रतिबिंब हर बार वस्तु को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। तो जल प्रतिबिंब में अगर ए को देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, अगर हम जल प्रतिबिंब में वी को देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब हमें ऐसे समझ में आता है। अब जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ, या फिर निकालने का तरीका देखते हैं। जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो किस में से माइनस करोगे, 17:30 हो रहे 17:90 में से माइनस करोगे। कब 17:30 में से करना है और कब 17:90 में से करना है, इन दोनों चीजों को समझते हैं। जब क्या हो, मिनट 30 से कम हो तो क्या करेंगे, हर बार 17:30 में से माइनस करेंगे। और जब मिनट 30 या 30 से अधिक होंगी तो क्या करेंगे, हमें 17:90 में से माइनस करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, 5:40 को अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा हमें। तो क्या करना है, 5:40, 30 से ज्यादा है तो किसमें से माइनस करना पड़ेगा, 17:90 में से। कितना माइनस करना पड़ेगा, 5:40 माइनस करते हैं तो मिनट तो कितने आ गए हमारे पास, 50 आ गई, और ये कितने आ गए हमारे पास, 12:50 का समय हमें दिखाई देगा। किसी और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है
कि 3:20 को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। मिनट क्या हमारे पास 30 से कम है, तो किस में से माइनस करेंगे, 17:30 में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है, 3:20। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास मिनट बच गई और कितना समय बचा हमारे पास है, 14:10। 14:10 का क्या मतलब होता है, 2:10 जब भी टाइम 12 से आगे स्टार्ट होगा तो उसको काउंट कैसे करते हैं हम, पीएम में हमेशा टाइम कैसे काउंट होता है हमारा, 12 से 13, 14, 15, 16 ऐसे काउंट होता है। और एएम में जब टाइम सुबह के टाइम में जब क्या होता है, रात को जब 12 बजते हैं तो उसके बाद टाइम काउंट होता है 12 के बाद, तो कैसे होता है 1, 2, 3। और ये टाइम किसका होगा, 14:10 ये पीएम का टाइम होता है, दोपहर के बाद का समय होता है। तो हमने दो चीजें देखी, पहली तो क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करेंगे, हमें 11:60 में से माइनस करेंगे, और अगर समय 11 से 1 के मध्य दे रखा है हमें तो किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से माइनस करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में हम क्या करेंगे, 17:30 या 17:90 में से माइनस करेंगे। अब 17:30 में कब माइनस करेंगे और 17:90 में कब माइनस करेंगे। 17:30 में तो जब करेंगे जब मिनट का टाइम क्या हो, 30 से कम हो, और 17:90 में से माइनस कब करेंगे, जब मिनट क्या हो, 30 या फिर 30 से अधिक हो। आ गई बात समझ में। तो हमने दो चीजें सीख ली इस क्लास में, क्या कि एक तो जल प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो आप सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन कि किसी घड़ी में अगर 7:40 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा। 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। और आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है 4:50 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। और एक और क्वेश्चन आप लोगों का कि 7:30 का क्या जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ये 4 क्वेश्चन है, इनको सोल्व कीजिए और सोल्व करके क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दीजिए।